महारानी तो अभी तक सोई ही रही है। ये नहीं कि सुबह जल्दी उठाऊं, काम में हाथ बटा लूं। सुबह के 8 बज गए लेकिन महारानी अभी तक कमरे में से बाहर नहीं निकली है। महिमा घर की साफ सफाई करती है। इधर गरिमा भी उठ जाती है। आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई और आज मैं घर के काम से भी बच गई। चल गरिमा चल, रसोई घर में गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा। गरिमा अपने कमरे में से बाहर निकल आती है। इतने में ही तेज प्रताप की आवाज आती है। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या सीधे दोपहर का खाना मिलेगा? बाबूजी, थोड़ी सी सफाई और रही है, सफाई करके अभी बनाती हूँ। पता नहीं इस बुढ़े को इतनी बड़ी हवेली बनाने की किसने कह दी। एक दोपहर तक इसे ही साफ करो। अरे नहीं, इस कामचोरनी जेठानी ने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया। इतनी शानदार सुबह को पूरी खराब कर दी। इसी प्रकार गुनगुनाते हुए उल्टे पांव गरिमा अपने कमरे में लौट जाती है। तभी महिमा की निगाह गरिमा पर जाती है। देवरानी जी, अभी नींद पूरी नहीं हुई क्या जो उल्टे पांव कमरे में जा रही हो? थोड़े सीधे पांव करके रसोई घर में भी चली जाओ, जिससे हम घर वालों को कुछ खाने को मिल जाए। मुझे कुछ नहीं पता, इस कामचोरनी ने देख लिया। अब तो रसोई घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा घर सर पर उठा लेगी। मेरी निगाह से अच्छी नहीं बच पाए तो ये कौन सी खेत की मूली है? अगर ये शेरनी है तो मैं भी बब्बर शेरनी हूँ। गरिमा रसोई घर में चली जाती है। गरिमा को रसोई घर में बहुत देर हो जाती है। इसे बहुत देर हो गई रसोई घर में, अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई। मैं जाकर देखती हूँ ये क्या कर रही है कामचोरनी। महिमा जाने वाली ही थी कि इतने में ही गरिमा नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी को नाश्ता दे देती है। तेज प्रताप मन ही मन में, ये कैसा नाश्ता है, कच्चा पक्का। अब बहू से क्या बोलूं? दुर्गेश से बोल दूंगा कि वो बहू से कह देगा कि अगली बार से ऐसा नाश्ता ना बनाए। महिमा जैसे ही उस नाश्ते का एक निवाला मुंह में लेती है तो फू फू फू, ये क्या बना दिया? ऐसा नाश्ता तो जानवर भी नहीं खाते हैं। एक तो सुबह आराम से उठी और दूसरा नाश्ता भी इतनी देर में बनाकर लाई, वो भी कच्चा पक्का। ओह, नाश्ते के बारे में बुरा भला मत बोलना, आपसे तो बढ़िया ही बनाया है। नखरे वाली तो अपने हाथों से खुद बनाकर खाती। दोनों तीखी नोकझोंक में लग जाती हैं। तभी मुकेश और दुर्गेश बोलते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। और तुम भी अपने कमरे में जाओ। वे दोनों वहां से चली जाती हैं और दोनों उदास मन से अपने अपने काम पर चली जाते हैं। इधर तेज प्रताप अपने कमरे में। देखो भाग्यवान, इस हवेली के हालात। जब तक तुम थी तब तक इसमें चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से तुम गई हो तब से इस हवेली की खुशियां ही चली गई है। तुम तो मुझे 2 घरों की चिड़िया देकर गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये चिड़िया पैंगर बन गई है, जो सुबह से शाम तक पै 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 करती रहती है। इसी प्रकार कई दिन और गुजर जाते हैं। अब तीनों लोगों को उन दोनों की नोकझोंक एक नाटक लगने लगी। प्रत्येक दिन देवरानी जेठानी का नाटक देखते और अपना अपना काम करते। परंतु एक दिन, बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरी सास हो। ये मटके उठाओ और पानी भर कर लाओ, मैं नहीं लाने वाली, समझी? मैं क्यों जाऊँ पानी भरने? नल का पानी तेरी वजह से बह गया तो तू ही लेकर आएगी पानी। बोल तो ऐसी रही हो जैसे मैं ही हूँ इस घर में। तुम भी तो यही थी, तुमने क्यों नहीं भरा पानी? मैं नहीं जाऊंगी पानी लेने के लिए, चाहे जो भी हो जाए। दोनों के बीच इतना वाद विवाद बढ़ जाता है कि दोनों शाम तक बंटवारे पर उतर आती हैं। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने घर का? ये सब उस महारानी की वजह से हुआ है। मैं आपसे कब से बोलती आ रही हूँ, लेकिन आपको तो मेरी बातें फालतू की लगती हैं। आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। अब और इस घर में मैं साथ नहीं रह सकती। तुम आज ही घर का बंटवारा कराओ। इधर दुर्गेश अपने कमरे में जाता है और गरिमा से बोलता है, तुमने घर का ये क्या हाल बना रखा है? मुझे कुछ नहीं पता। या तो तुम बड़े भैया भाभी से अलग हो जाओ या मैं फिर मायके जाऊं। मैं तभी मायके से लौट कर आऊंगी जब इस घर की एक एक चीज 2 हिस्सों में बट जाएगी। दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम रखते थे। कभी भी दोनों ने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज दोनों भाइयों का मन उदास था। दोनों की पत्नियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी थी।